व्यापार चक्र एक ऐसे उच्चावचन को कहते हैं जो एक नियमित समय पर जिसकी पुनरावृत्ति हो। तो व्यापार चक्र के विभिन्न सिद्धांतों में सैमुअल्सन ने भी अपना एक व्यापार चक्र सिद्धांत गुणक और त्वरक की क्रियाओं के माध्यम से स्पष्ट किया। तो सैमुअल्सन का जो व्यापार चक्र सिद्धांत की प्रकृति, व्यापार चक्रों की जो वैज्ञानिक व्याख्या की है वो इस प्रकार से की है। सैमुअल्सन का व्यापार चक्र सिद्धांत व्यापार चक्र की प्रकृति की वैज्ञानिक एवं पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अपने इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा कि अर्थव्यवस्था में सामयिक उच्चावचन गुणक व त्वरक की परस्पर क्रिया द्वारा होते हैं। तो इस प्रकार से सैमुअल्सन ने स्पष्ट किया कि गुणक और त्वरक ही व्यापार चक्रों को जन्म देते हैं। इस सिद्धांत की मुख्य बात यह है कि इसमें त्वरक का कुछ मान गुणक के किसी मान के साथ अर्थव्यवस्था के विशेष प्रकार के व्यापार चक्र का रूप ले लेता है और त्वरक का मान जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे व्यापार चक्र के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार आय स्तर एवं विनियोग स्तर के दो विशेष संबंध पाए जाते हैं। पहला है गुणक के अनुसार, तो आय स्तर विनियोग स्तर पर निर्भर है। गुणक चूंकि हम सब जानते हैं कि गुणक सीमांत जो बचत क्षमता है उसका इन्वर्स होता है। तो एक निश्चित जो समय पर गुणक बराबर 1/, सीमांत बचत क्षमता बराबर आय परिवर्तन बटे विनियोग परिवर्तन। तो के बराबर I/S या Y/I। त्वरक के अनुसार विनियोग स्तर पर आय में परिवर्तन की दर पर निर्भर होता है, अर्थात डेल्टा Y बराबर Y माइनस YT माइनस 1 पर निर्भर करता है। समय T का विनियोग आय में परिवर्तन सांकेतिक रूप में IT बराबर बीटा ब्रैकेट में डेल्टा Y, IT बराबर बीटा ब्रैकेट में TT माइनस TT माइनस 1। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने एक समय तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और त्वरक के विभिन्न मूल्यों जिनका संबंध 5 विभिन्न प्रकार के उच्चावचनों से है के आधार पर अपने गुणक त्वरक मॉडल का निर्माण किया है, जिसे निम्न प्रकार से समीकरण में स्पष्ट किया जा सकता है। YT बराबर GT प्लस CT प्लस IT। यहाँ पर T समय अवधि है, YT राष्ट्रीय आय है, GT सरकारी आय है और CT उपभोग व्यय है और IT प्रेरित निवेश है। तो इस प्रकार से सैमुअल्सन ने अपने व्यापार चक्र का प्रोफेसर सैमुअल्सन का परस्पर क्रिया मॉडल केस कॉलम 1 में, तो इसमें अल्फा यानी त्वरक का मान जब 0.5 है और बीटा का मान 0 है तो इस प्रकार के जब चक्र होंगे तो वो चक्रहीन व्यापार चक्र जो होगा वो चक्रहीन होगा। दूसरा है कि जब त्वरक गुणक का मान जो है 0.5 हो और त्वरक का मान 1 हो तो इस प्रकार के जो व्यापार चक्र होंगे तो वो परिमंदित उच्चावचन डैम्पेड फंक्शन वाले होंगे। और तीसरा है जब त्वरक का मान 0.5 है और बीटा का मान जो है वो 2 है तो स्थिर फैलाव के उच्चावचन वाले ये व्यापार चक्र होंगे। और चौथा है जब त्वरक गुणक का मान 0.6 और बीटा का मान 2 है तो ये विस्फोटक चक्र होंगे। और पांचवा है जब गुणक का मान 0.6 और बीटा का मान 0.4 है तो ये चक्रहीन विस्फोटक पथ वाले व्यापार चक्र होंगे। सैमुअल्सन के व्यापार चक्र की आलोचनाएं की जाती हैं और आलोचना के निम्नलिखित बिंदु हैं। पहला बिंदु है
कि प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अपने इस सिद्धांत में विभिन्न चक्रों की अवधि की लंबाई के संदर्भ में स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। दूसरा है कि इस सिद्धांत की व्याख्या केवल वास्तविक शक्ति के रूप में की गई है, मौद्रिक शक्तियों का इसमें कोई महत्व नहीं दिया गया है। तीसरा है कि इस सिद्धांत में गुणक व त्वरक को अधिक तकनीकी रूप दे दिया गया है तथा उन्हें प्रभावित करने वाले गैर तकनीकी कारणों को छोड़ दिया है। पांचवा है, यह सिद्धांत तकनीकी अवधारणाओं में इतना गर्भित है कि मानवीय, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के लिए इस सिद्धांत में कोई स्थान नहीं दिया है। पांचवा बिंदु है कि इस सिद्धांत में उपभोग फलन एवं विनियोग फलन दोनों को ही अपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में वर्तमान उपभोग न केवल गत समय की आय पर निर्भर करता है बल्कि गत कई वर्षों की आय और भविष्य की आय पर निर्भर करता है। अगला बिंदु है कि इस सिद्धांत में जिन चक्रों की व्याख्या की गई है वे प्रवृत्तिहीन अर्थव्यवस्था के स्थिर स्तर के इर्द गिर्द ही प्रलोदन करते हैं। यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था प्रवृत्तिहीन नहीं होती है बल्कि वृद्धि की प्रक्रिया में रहती है। तो इस प्रकार से सैमुअल्सन के सिद्धांत की आलोचना की जाती है